जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज को विद ऑल दैट कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर नंबर 14, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये वैसे आपकी किताब का चैप्टर नंबर 2 भी बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ चुके हैं 12 चैप्टर्स, तो 13वां चैप्टर जो था वो पिछला था। अब हम 14वें चैप्टर पे बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एमसीक्यू। कॉइनेज मेटल्स आर एक्चुअली, कॉइनेज मेटल्स जो हैं ये बेसिकली कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो हैलोजेंस में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाती है। अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन को निकाल कर देन देयर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अल्कनाइल अर्थ मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो वी हैव समथिंग लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जो है वो 2b ग्रुप है, राइट। 2b ग्रुप। और प्रोडक्ट टेबल का आप इसको कह सकते हैं, इट इज़ बेसिकली द आई डोंट नो 11th ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें 11th में आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक Rg एलिमेंट भी आता है। सो कमेंट करें ये Rg कौन सा एलिमेंट है। सो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कोऑर्डिनेट मेटल्स कहलाते हैं। सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। उसके बाद जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक इज बेसिकली एट 40 atomic number with having some 91.2 mass elements, but it does not show the variable valency। आपको पता है जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। so it does not form a colored salts, it has incomplete d subshell, it has completely filled d subshell, it has 2 electrons in the outermost orbit। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं ये कहूँगा कि इसका जो कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है उसकी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, क्योंकि डी में ऑलरेडी अगर आपको मैं बताऊँ 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट्स से दैट 3d10 ARY ले लें आप पहले, सॉरी आर्गन ले लें। सो कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ इस वक्त मैं। डी आपको सन सबशेल बनाया है और 4s2, राइट। सो ये हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके हिसाब से मैं यही कहूँगा आपसे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो 2 निकल जाएंगे। अब ये वाला टोटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने की इजाज़त नहीं देगा मज़ीद। सो कम्प्लीटली फिल्ड ही ऑर्बिटल। सो डेफिनेटली +2 तो उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ही आएगा, क्योंकि आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन डी से इलेक्ट्रॉन चूँकि नहीं निकल सकता। सो दैट्स वाई इसकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती। सो सी ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। Okay, so let's move towards the third one. Which of the following is a non-typical transition element? इनमें से कौन सा non-typical transition element है? तो स्टूडेंट्स जिंक, कैडमियम और मर्करी को जो है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड इनर और पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल्स। तो याद रखिएगा, वी हैव अ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, राइट। तो इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहेंगे। तो इसमें आपको जिंक नज़र आ रहा है, सो इट इज़ अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और कैडमियम और मर्करी को भी याद रखिएगा। सो आयरन, मैग्नीज एंड क्रोमियम ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनका डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या अनफिल्ड होता है। याद रखिएगा, जो आउटर शेल होता है इसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, और जो आउटर मोस्ट से इनर होता है उसको हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। पेनल्टीमेट शेल, राइट। ये लफ्ज़ भी याद रखिएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द फोर्थ वन। विच एलिमेंट फॉर्म अलॉय? कौन सा एलिमेंट अलॉय बनाने के लिए काम आएगा? तो मोस्टली जो है याद रखिएगा कि अलॉयज जो होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स को कहते हैं। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स को अलॉय कहते हैं। सो इनमें से ज़्यादातर किसके अलॉय बनाए जाते हैं? सो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसके लिए भी मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही नॉमिनेट करूँगा, जिसमें आयरन मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है। सो आयरन के अलॉयज़ बनाए जाते हैं, और आयरन के अलॉय को हम स्टील कहते हैं। और स्टील की बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, और इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलॉय ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अदरवाइज़ यू कैन मेक सोडियम के अलॉयज़ एंड इवन यू कैन गो फॉर सम अल्कली मेटल अलॉयज़ एज वेल। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं
वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। हैलोजेंस चूँकि नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन, उनके एलॉयज़ नहीं बनाए जाते, मेटल्स के एलॉयज़ होते हैं अमूमन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो रिपल्शन देते हैं, यानी दे गेट अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। सो वी हैव मैग्नेट ओवर हेयर, यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नेट है, और कि इस मैग्नेट के अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड है। सो लेट्स से दैट वी हैव अ मैग्नेट ओवर हेयर, और आई डोंट नो इसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो कौन से एलिमेंट जो हैं रिपेल करेंगे, बजाय के अट्रैक्ट करें रिपेल करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो स्टूडेंट्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा। सो डायमैग्नेटिक इज गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो पैरामैग्नेटिक आर मैग्नेटिक अट्रैक्टिव एलिमेंट्स, जिसमें आयरन आता है। यू कैन से फेरोमैग्नेटिक भी वही हो गए, आयरन कंटेनिंग हो गए। सो नन तो हो नहीं सकता। सो डायमैग्नेटिक इज अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव अहेड और आगे चलते हैं हम एमसीक्यू की तरफ। मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे हम एमयू कहते हैं, ऑफ एन एटम और आयन is the measure of its number of unpaired electrons, protons, neutrons और nucleons। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। तो न्यूक्लियॉन्स भी हम कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि 100 से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा होते हैं कुछ न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स, जिनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स तो आ जाते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स में नहीं शामिल होंगे। न्यूट्रॉन्स भी डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ के बने हुए हैं, सो दे आर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स। तो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी एटम की या आयन की जो है वो मेजर की जाती है इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड, किस चीज़ के अनपेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग से, प्रोटॉन की अनपेयरिंग से, न्यूट्रॉन्स की अनपेयरिंग से, या न्यूक्लियॉन्स की अनपेयरिंग से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताता चलूँ कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, सो दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स बेसिकली, वो डिटर्मिन की जाती है डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पिन की। तो द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेटिंग दैट एनी इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू इट्स स्पिन। सो यू कैन से दैट कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेजर की जा सकेगी। लेट्स से दैट किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड 3 होते हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 3.87 आएगा। और लेट्स से दैट कि किसी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 4.90 आएगा। लेट्स से दैट किसी एटम के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 है, सो पेयर की बात हो रही है, सो 5.92 जो है वो आएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। देर आर मोर वर्ड्स, तो आप ये टॉपिक को समझिए जो मैंने समझाया था, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एमसीक्यू। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आंसर बी को कंसिडर करूँगा, बिकॉज एम्पेयर्स जो है वो ज़्यादातर मैग्नेटिक मूवमेंट का जो है वो यूनिट लिया जाता है। कूलम्स चार्ज का यूनिट होता है। बोहर मैग्नेटॉन जो है ये भी एक यूनिट है। कमेंट करें किस चीज़ का यूनिट है, और वॉट आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट है। सो लेट्स टॉक अबाउट 8th MCQ। ब्रॉन्ज एलॉय कंटेन्स, ब्रॉन्ज एलॉय में क्या चीज़ें होंगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रॉन्ज एलॉय है बेसिकली एक कॉपर बेस्ड एलॉय है, और इसमें 88% जो है वो कॉपर होता है, और जबकि 12% जो है वो टिन होता है। सो यहाँ पर स्टैनम, टिन का लातीनी नाम जो है वो स्टैनम है। सो ए इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन, जिसमें मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ 88% कॉपर एंड समथिंग लाइक 12% जो है वो टिन है। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिव द सिस्टमैटिक नेम फॉर द आयरन कार्बन का एक कंपाउंड, दैट इज आयरन पेंटाकार्बोनाइल, आयरन, सो आयरन पेंटाकार्बोनाइल। सो सिस्टमैटिक नेम इसका क्या होगा? तो इसका सिस्टमैटिक नेम कह लें या IUPAC नेम कह लें स्टूडेंट्स, IUPAC नेम। तो इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रिकमेंड किया है वो क्या है? दैट इज पेंटाकार्बोनाइल आयरन। ओ राइट, आखिर में आपने ज़ीरो लिखना है। सो आप कमेंट करके बताओ कि व्हाई डू वी से ज़ीरो एट द वेरी एंड। हालांकि आयरन जो है वी हैव अ +2 वैलेंसी एंड +3 वैलेंसी एज वेल। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
सो मंजिल दूर नहीं करीब है, चलते रहने की ज़रूरत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम क्लोरोपेंटासायानोफेरेट। इसका केमिकल नेम। तो स्टूडेंट्स वैसे इसको हम सोडियम मोनोक्लोरोपेंटासायानोफेरेट 3 भी बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई विल टेक दिस सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सोडियम मोनोक्लोरो cyano pentacyano, right? Pentacyano ferrate. So this is the right answer, right? So this is the name। और इसमें सोडियम जब बाहर निकाल दिया गया तो इसमें कंसिडरेबल लिया जा सकता है। यहाँ पर गलती ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स को जो है वो अंदर रखना होता है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के साथ ही सोडियम को अंदर कर दिया गया। सो दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे आपको डेफिनेटली वी नीड सम 3 सोडियम ओवर हियर। तो यहाँ 2 हैं तो ये गलत हो जाता है। अगर के 3 होता तो ये सेम मैच कर रहा था। और यहाँ पे आयरन को बाहर ले लिया गया जो कि लिगेंड का हिस्सा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये भी गलत हो गया। सो सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स गो अहेड। 11वां नंबर का MCQ। द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर CN इज इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 हैव ज्योमेट्री, यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनकी किस तरह की ज्योमेट्री होती है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा 2 डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर पॉसिबल हैं। टेट्राहेड्रॉन जो है ज़्यादा कॉमन होती है विद स्क्वायर प्लानर। तो इसमें जो है मैं कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे टेट्राहीड्रल भी है और लीनियर भी है, स्क्वायर प्लानर भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली A और C को ही नॉमिनेट किया जा रहा है, इन दोनों को नॉमिनेट किया जा रहा है। मोर कॉमन होती हैं, लेकिन याद रखो टेट्राहीड्रल ज़्यादा कॉमन होती है, टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हो। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी ऐड नाइट्रिक एसिड इन द ओरिजिनल वेनेडियम 2 सॉल्यूशन इट प्रोड्यूसेस। अगर आप नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं वेनेडियम 2 सॉल्यूशन के अंदर तो वो क्या बनाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐड कर देते हैं नाइट्रिक एसिड को ओरिजिनल वेनेडियम 2 सॉल्यूशन के अंदर तो ये बनाएगा ब्लू आयंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड्स। तो ग्रीन आयंस, डल ग्रे ब्लू आयंस, पिंक आयंस इज नॉट अ गुड आंसर। सो ब्लू आयंस तो प्रोड्यूस करेगा वेनेडियम ऑक्साइड आयंस और फिर वेनेडियम 2 अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू वेनेडियम 4। तो ये याद रखिएगा। सो नाइट्रिक एसिड के ऐड करने से आप याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ए इज द राइट आंसर। द ऑक्साइड ऑफ विच मेटल इज यूज्ड टू इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सो दैट इज़ द फार्मूला फॉर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड याद रखिएगा जब भी हम ऐड करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे इन दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या डेफिनेटली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हो, H2SO4 प्रोड्यूस करना होता है। तो इसमें जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये बेसिकली रिएक्शन को फास्टर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, यानी फोर्स करता है रिएक्शन को कि वो जल्दी इक्विलिब्रियम रीच करे। लेकिन nonetheless the plant is designed in a manner to not to get reaction to stay at equilibrium। तो प्लांट भी ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम में रखा नहीं जाता। बहरहाल जो भी इसकी थ्योरी है, वट एवर द थ्योरी यू हैव रेड, इसमें तो आंसर बनेगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर जो एलिमेंट जो टिक होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर CV। क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर इसके आंसर नहीं होंगे। सो सी इज द राइट आंसर। इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 टू क्रोमियम 4, क्रोमियम 3 से ऑक्सीडेशन होगी क्रोमियम 4 में। कैसे ऑक्सीडेशन हुई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और चला गया। पहले क्रोमियम पे +3 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और जाने से चार्ज हो गया +4। द ग्रीन कलर विल चेंज इनटू। तो क्रोमियम 3 का जो है वो ग्रीन कलर है, क्रोमियम 4 का क्या कलर होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि जब भी जो क्रोमियम 3 ऑक्साइड होती है उसको जब हीट किया जाए, जैसे क्रोम ग्रीन भी कहते हैं क्रोमियम 3 ऑक्साइड को, ठीक है। इसको जब हीट किया जाता है तो फिर पोटाशियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट जो है इनके साथ हीट किया जाता है। तो मिक्सचर जो है वो स्लोली टर्न्स इनटू येलो कलर। सो दिस कलर चेंजेस द स्टेम्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 इन विच क्रोमियम फाउंड ऑक्सीजन स्टेट इज 4। तो बहरहाल कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर क्रोमियम ग्रीन को हीट अप किया जाए विद डिफरेंट कंपाउंड्स तो वो अपना टर्न कर लेता है कलर येलो। सो येलो इज अ हैप्पी फेलो। सो बी इज द राइट आंसर। So let's talk about the next question. Acidified potassium permanganate acts as a strong.
तो स्टूडेंट याद रखिएगा है ये एक्ट कर पाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट वाइडली यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, लेबॉरेटरीज़ में एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको मेडिकेशन है, जैसे डर्मेटाइटिस एक डिजीज़ है उसमें क्लीनिंग वूंड्स और जनरल डिसइंफेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को। सो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Option A is the right answer. Okay, so let's move towards the next question. Following elements show the maximum number of oxidation state. इनमें से there is some confusion going on. Chromium. So दो दफ़ा क्रोमियम आ गया, बरल मुकाबला 3 में हो जाएगा, मैंगनीज, आयरन एंड क्रोमियम, राइट. इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो कर सकता है? तो स्टूडेंट्स इसमें जो लकी एलिमेंट है दैट इज़ मैंगनीज, क्योंकि ये मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मौजूद है और इसका हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सो इंडीड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन द होल पीरियड भी इसका होता है. एंड इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं. वैसे ऑस्मियम, रुथेनियम एंड जीनॉन जो है ये भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. दे आर दी पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट. लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपसे इन एलिमेंट्स में से किसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो स्टूडेंट्स अगर आप सोच रहे हैं कि क्रोमियम इसका आंसर हो सकता है, तो क्रोमियम जो है वो समटाइम्स +6, +4 और +2, +3 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी गई हैं. ये ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर +4, +6, +3 होती हैं. लेकिन मैं मैंगनीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये +5 भी देखा गया है और +7 भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स में देखा जाता है. सो द राइट आंसर इज़ मैंगनीज. आयरन जो है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और +2 की रखता है, ये आपको पता ही है. सो डी ऑप्शन में कुछ हो सकता था बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. क्रोमियम इज़ देयर, सो ए को देखना पड़ेगा एज अ गुड आंसर. द कलर ऑफ मैंगनीज +2 इज़ हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी इस रेडिकल को हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या कलर मिलना चाहिए? तो स्टूडेंट्स अगर हम मैंगनीज को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो क्लोरीन के साथ ज़बरदस्त एग्जाम्पल रहेगी. कभी ये 2 वाटर अपने अंदर रख लेता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे इसको, और कभी 4 रख लेता है मैंगनीज क्लोराइड में. तो ये बनाता है एक पिंकी सा सॉल्ट क्रिस्टल, पिंक क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन पाउडर, राइट. सो इसमें पिंक ढूंढे कहाँ पर है? यस, यू गॉट इट, राइट. सो सी इज़ अ गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ब्लू सोच रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कॉपर पानी के साथ ब्लू कलर बना लेता है. सो आपको अगर फार्मूला याद हो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता, राइट. इट्स अ वेरी अजीब सा नाम, पासवर्ड बना सकते हैं आप. उर्दू में लिख देता हूँ तो नीला थोता, नीला थोता. ओके, सो आई डोंट नो, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पासवर्ड बनाएं इसको. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शो द मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट? इसमें से ज़्यादा वेरिएबल स्टेट किसको होगा? मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, aluminium +3, iron +2 +3. So C is a very easy सा क्वेश्चन. उसके बाद आयरन इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन, आयरन कहाँ पर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट ये होगा मेरा कि जो आयरन है वो कैटलिस्ट होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, अमोनिया सिंथेसिस के अंदर. So the discovery of iron fused catalyst for the synthesis of ammonia has created the foundations of our current understanding of heterogeneous catalysis. 1 2 3 4 5. तो बहरहाल बताना ये चाह रहा हूँ कि जो बर्कलैंड प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, बर्कलैंड प्रोसेस में क्या चीज़ बनाई जाती है, कमेंट करके बताएं. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हैबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाई जाती है. सो व्हाट डू आई थिंक एट द मोमेंट के जो कैटलिस्ट के तौर पे हैबर प्रोसेस, हैबर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था अमोनिया बनाने पे. और अमोनिया यू नो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को जो है वो मिलाने से, हवा की हाइड्रोजन, हवा की नाइट्रोजन को मिलाएं तो अमोनिया गैस बन जाती है जो कि फर्टिलाइज़र बनाने के काम आती है. सो बड़ा याद रखिएगा. सो चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद, लास्ट बट नॉट लीस्ट. ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद आयरन it act as a both as a base and a what? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया आयरन के साथ विद आयरन, इट एक्ट एज अ बोथ बेस एंड अ लाइगेंड. याद रखिएगा, लाइगेंड, राइट. तो लाइगेंड के तौर पे भी एक्ट करती है. तो इन दीज केसेस इट सिंपली एक्ट एज अ बेस. याद रखिएगा इन दोनों केसेस में अमोनिया जो है
आयरन के साथ सिंपली एक्ट एज अ बेस रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करती है फ्रॉम द एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स के मैंने आपको विद रीजंस सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। होप सो यू लाइक्ड इट। इफ़ यस तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर इस वीडियो को आपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कर देंगे, थम्स अप। और अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, थम्स अप। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड योर बोर्ड एग्जाम्स। और इसके अलावा एनीथिंग यू वांट फ्रॉम मी फ्रॉम माय साइड तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपने कीमती वक्त को बचाएं, पढ़ते जाएं और इस पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हिंदुस्तान के लिए कुछ करें, बांग्लादेश के लिए कुछ करें, जिस भी मुल्क से आप मुझे सुन रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।